हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो एज़ यू नो कि हम रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक रिवाइज करेंगे। चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसको रिवीजन कर लेते हैं इसका। सो डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक ये बिल्कुल सिमिलर है। सिंगल कॉलम कैश बुक जैसा ही है, बस इसमें एक बैंक कॉलम आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ बुक, ये एक बुक है इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इसमें कैश एंड बैंक कॉलम दोनों कॉलम आएगा। सिंगल में क्या था, ओनली कैश था हमारा, लेकिन डबल कॉलम में कैश एंड बैंक। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे। इन दिस बुक टू अमाउंट कॉलम विल बी प्रेजेंटेड ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा, अमाउंट कॉलम हम शो करेंगे। दैट इज कैश अमाउंट कॉलम एंड बैंक अकाउंट कॉलम। एक होगा हमारा कैश का कॉलम और एक होगा हमारा बैंक का कॉलम। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस साइड हम करेंगे डेट, पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, देन कैश अमाउंट कॉलम है ये हमारा कैश, देन बैंक। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड का होगा। एंड सेम हम क्रेडिट साइड में भी बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, ऐसे हमारा डबल कॉलम कैश बुक का बनेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग बैंक बैलेंस विल ऑल्सो बी गिवन, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, बैंक बैलेंस कैन बी ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जो हमारा बैंक बैलेंस है वो अगर ओवरड्राफ्ट होगा, वो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। दैट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर हमारा बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओवरड्राफ्ट बेसिकली ये होता है कि मान लो कि आपके बैंक में 50,000 रुपये हैं। ठीक है, और आपको किसी पार्टी को 70,000 पे करना है। ठीक है, आप बैंक आपको दे बोलता है कि ठीक है भाई, हम उस पार्टी को 70,000 पे कर देंगे, लेकिन जो 20,000 है वो नेगेटिव शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बैंक को वो वापस करना पड़ेगा। वो 20,000 जो होगा हमारा वो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे बैंक कॉलम में। देन उसके बाद द बैलेंस ऑन डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट साइड का जो कॉलम है वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, इज मोर एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। अब इसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री में ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। कॉन्ट्रा एंट्रीज बेसिकली क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक कॉलम। ये दोनों कॉलम को इफेक्ट करती है, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, एंड सच ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक। और ये दोनों साइड में डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, दोनों साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जहां भी आपको कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन दिख जाएगी, मतलब वहां पे हम कॉन्ट्रा एंट्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमें इसे कैसे बनाना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, इसमें हमें पहले बोला हुआ है कैश इन हैंड 4,000। ठीक है, कैश इन हैंड है तो हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अपने डेबिट साइड में हम इसको शो करेंगे टू बैलेंस। टू बैलेंस BD के नाम से हम इसको शो कर देंगे। कैश बैलेंस है हमारा 4,000
सो कैश कॉलम में हम 4000 नोट कर लेंगे। कैश एट बैंक है हमारा 12,000, ठीक है, तो बैंक कॉलम में हम 12,000 नोट कर लेंगे। देन यहाँ पे आप डेट लिख देना। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सोल्ड किया है गुड्स फॉर कैश 13,200, तो हम इसको कहाँ पे, सोल्ड गुड्स मतलब हमने सामान बेचा है, सो हमें पैसा मिल रहा है, राइट, रिसीव हो रहा है। जब भी हमें पैसा रिसीव होगा तो हम उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड, एंड जब हम पेमेंट करेंगे तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, अपने क्रेडिट साइड में। सो यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हो रहा है फॉर टू सेल अकाउंट, ठीक है, कैश हमें रिसीव हो रहा है तो हम कैश कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी रिसीव फ्रॉम सुरेश। हमने सुरेश से रिसीव हुआ है अमाउंट, ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर डेट है हमारी 5, रिसीव फ्रॉम सुरेश टू सुरेश, कितनी अमाउंट है हमारी, 2,500, ठीक है, कैश कॉलम में आप उसको नोट कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव्ड अ चेक, आपने एक रिसीव किया है चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इट इनटू बैंक, और आपने वो इमीडिएटली क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो इसकी ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे, 6 की टू रवि की आपको चेक मिला है, तो हम बैंक कॉलम में दिखा देंगे 6,400, ठीक है, बिकॉज आपको चेक रिसीव हुआ है इसीलिए आप इसको बैंक कॉलम में दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आपने सैलरी पे करी है ऑफिस स्टाफ को, बट किससे करी है, चेक, ठीक है, कैश नहीं दिया, चेक दिया है, तो हम बैंक कॉलम में शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने पेमेंट करी है, तो बाय सैलरी अकाउंट कितनी है, 7,600, ठीक है। देन पेड सुधीर बाय चेक, हमने सुधीर को पेमेंट करी है बाय चेक, तो पेमेंट आई है तो हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है, 10th बाय सुधीर, कितनी पेमेंट हमने करी है, 5,000, तो बैंक कॉलम में हम शो कर देंगे 5,000, ठीक है। देन नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक खर्चा है, भाई हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है, कितना किया है, 1,200, सो डेट डाल देंगे हम, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो हम इसको कैश में कर देंगे 1,200, ओके। देन है हमारा कैश परचेज, ठीक है, हमने परचेज करी है तो हम डेट डाल देंगे 15 बाय परचेज, इसको हम क्रेडिट में शो करेंगे, कितनी अमाउंट है हमारी, 8,000, ओके। देन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक दोनों है, मतलब ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। सो आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कितना, 10,000, सो आप सबसे पहले इधर हम डेबिट साइड में नोट कर लेते हैं 16 टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब आपका कैश है तो आप उसको कहाँ नोट करोगे, अमाउंट को, बैंक कॉलम में, ठीक है, बैंक कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में आप
बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आप लिखोगे कैश कॉलम में, ठीक है, उल्टा करना है हमें, ठीक है। और जो लेजर फोलियो उसमें आप लिख दोगे सी, कि ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कि हमें पता चल जाए, ठीक है। देन उसके बाद कैश सेल, हमारी कैश सेल हुई है 15,100, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 22 सेल अकाउंट, कितनी हुई है हमारी 1500। देन नेक्स्ट इसी में ही है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, हमने एक मशीनरी खरीदी है और पेमेंट हमने किससे करी है, कैश से करी है, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, वही डेट डाल देंगे 20 बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 6,800। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, जो हमने मशीनरी परचेज करी थी उसकी हमने वेजेस पे करी है, ठीक है। तो कितनी वेजेस पे करी है, हमने 400 पे करी है, ठीक है, कैश में पे करी है, तो ये हमारा खर्चा है, पेमेंट हमने करी है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 400। देन नेक्स्ट है हमारी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज के लिए, तो हम इसको कहाँ पे शो कर देंगे, आप 22 क्रेडिट साइड में आप शो कर दोगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है, 7,500, ठीक है, बिकॉज आपने इसको बैंक से विड्रॉ किया है। रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक, आपने एक चेक रिसीव किया है अनिल से और उसको डिपॉजिट करा दिया बैंक में, ठीक है। सो हम इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे, डेट है हमारी 23 टू अनिल, कितनी है हमारी अमाउंट 4,000, ठीक है, 4,600। देन अनिल्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड, जो अनिल का चेक था वो रिटर्न हो गया बाय बैंक और वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे 27 बाय अनिल, ठीक है, 4,600 कि वो डिसऑनर हो गया, तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया है और जो पेमेंट करी है वो हमने किससे करी है, चेक से करी है, ठीक है। सो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 28 बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स, अकाउंट कितना 8,000, ठीक है। देन नेक्स्ट है पेड चैरिटी, हमने चैरिटी पे करी है 120 की, सो ये भी हमारा खर्चा है, तो हम इसको कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड बाय चैरिटी अकाउंट, ठीक है, कितना 120 कैश में पेमेंट करी है हमने। लास्ट एंट्री हमारी है पेड इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में जमा कराया, ठीक है, हमने पे किया, तो कैश एंड बैंक दोनों आ रही है, मतलब ये हमारी कौन सी हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। सो हम इसको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में शो करेंगे 2
कैश अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हम कहाँ करेंगे, बैंक कॉलम में, और 31st को इधर टू बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और जो पैसा है हम उसको कहाँ दिखाएंगे, कैश कॉलम में, ठीक है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो पहले डेबिट साइड का कर लेते हैं। कैश कॉलम की अमाउंट आ रही है 42,300 एंड बैंक कॉलम का आ रहा है 45,000, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड का कर लेते हैं। $38,520 आ रहा है आपका कैश का बैलेंस एंड बैंक का बैलेंस आ रहा है 32,700। सो आपको जैसे मैंने बोला था कि डेबिट कॉलम का जो अमाउंट है वो हमेशा बड़ा आएगा एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। सो जो भी हमारा बैलेंस है हम डेबिट कैश बैलेंस को क्रेडिट कैश बैलेंस से लेस कर देंगे और अमाउंट देख लेंगे हमारी कितनी आ रही है, ठीक है। सो लास्ट में हम लिखेंगे 31st बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो 3780, 42,300 में से आप 38,520 लेस कर देंगे, सो हमारी ये अमाउंट आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हम बैंक कॉलम का लेस कर लेंगे, डेबिट को क्रेडिट से 45,000 को आप लेस कर लोगे 32,700, ठीक है। ये उसमें से लेस कर लोगे तो आपकी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 12,300, ठीक है। अब आप यहाँ पे टोटल दिखा दो आपका दोनों साइड का। ठीक है। अब जो आपका ये बैलेंस CD था, नेक्स्ट उसमें आपका ये बैलेंस BD हो जाएगा। तो टू बैलेंस BD, ठीक है। डेबिट साइड में शो करोगे कितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट आप शो कर दोगे। कैश बैलेंस में 3780 एंड बैंक बैलेंस में 12,300, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर करेंगे। थैंक यू।